नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि पंचायत चुनाव अपने काफ़ी रोचक स्थिति में आ गई है और हम लगातार बिहार के उन तमाम पंचायतों से, तमाम प्रखंडों से पंचायत चुनाव के कवरेज को आपको दिखा रहा हूं। और अभी मैं दिनारा प्रखंड के महरोड़ पंचायत में उपस्थित हूं और हमारे साथ आज मौजूद हैं मुखिया प्रत्याशी जो हैं नीलम देवी, उनके पति डब्लू सिंह के साथ। और हम इनसे तमाम क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या ये अपना किस स्तर से अपना अधिकार दिखा पाते हैं, क्या बना पाते हैं क्षेत्र में। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहले तो मैं दीपक जी आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आज बहुत एक समय के बाद कोई इंटरव्यू लेने भी पंचायत स्तर पर आ रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और रह गई पंचायत चुनाव, तो पंचायत चुनाव गठन करने के समय एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि पंचायती राज अधिनियम को लागू करके जितने निम्न स्तर से गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को विकास के मुख्य धारा में जोड़ा जाए। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है, आज पॉलिटिक्स प्रोफेशनल हो गया है, सेवा की भावना कम रह गया है। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि अगर मुझे एक बार मौका मिलेगा तो मैं हो सकता है कि मैं यहाँ बहुत बदलाव कर दूँ। जिस तरह मोदी डिजिटल इंडिया लेकर चल रहे हैं, नीतीश कुमार डिजिटल बिहार लेकर चल रहे हैं, तो मेरा भी यह लालसा है कि मैं भी पंचायत को डिजिटल के रूप में इसको विकसित करूं। आज ज़माना डिजिटल का आ गया है, तो सबसे पहले तो हमारा यही कहना है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो ज़रूर मैं इस पंचायत को बहुत तरह से यहाँ जितने भी आ रहा है योजना, गरीबों के लिए जो मूल चीज़ आ रहा है गरीबों को तो मिल नहीं रहा है। वही बात कर रहे हैं कि प्रोफेशनल लोग बना दिए हैं कि जितना अधिक से अधिक रुपया कमाएं। और हमारा चुनाव कोई जाति बेसिस पर नहीं है, कोई गांव बेसिस पर नहीं है, हमारा चुनाव जमात बेसिस पर है। हमारा चुनाव अमीरी और गरीबी की लड़ाई है। हम गरीबों के साथ रहते हैं और आज भी गरीब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं तो हमारी जो संख्या है, बिहार और उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा अभी भारत में राज्य है कि यहाँ पंचायत स्तर का चुनाव लड़ा जाए या संसद का चुनाव लड़ा जाए, पहले यहाँ जाति समीकरण देखा जाता है। लेकिन हम यहाँ महरोड़ पंचायत में हम जात से हटकर जमात से हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब जमात अगर हमको लाइक करता है, जमात अगर हमको किसी तरह का जिम्मेवारी देता है तो बहुत तरह का हम बदलाव कर सकते हैं। हमारे पास कलम की महानता है। मैं किसी को कलम दे सकता हूँ चुनाव में, मैं किसी को पैसा नहीं दे सकता हूँ, दारू नहीं दे सकता हूँ, मैं कलम दे सकता हूँ। मेरा ये कहीं उद्देश्य है। विकास का मूल मंत्र है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली। और यह करीब करीब हमारे गांव में, हमारे राज्य में, हमारे देश में इस पर काम चल रहा है। और वह जो काम चल रहा है अभी मूलधन में आ नहीं रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा शिक्षा का जो हमारे गाँव का स्कूल है, अभी हमारा गाँव का जो स्कूल है रोहतास जिला में नंबर 1 है, श्री शंकर। उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन एक सवाल सबसे हमें, जैसे आपने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क और बिजली। चूँकि आज़ादी के 72, 73, 74 साल हो गए और अगर इतने सालों में भी अगर हम मूलभूत चीज़ हो, सड़क, शिक्षा और नली गली और इस पर हम चर्चा करेंगे तो इससे ऊपर उठ करके चुनाव कब लड़ेंगे? अभी तो परिस्थिति यही है कि हम लोग बिहार के लोग नाली गली में ही फंसे हुए हैं। अमेरिका में चुनाव होता है तो वहाँ का राष्ट्रपति घोषणा पत्र में लिखता है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं चंद्रमा पर घर बनाऊंगा। लेकिन हम लोग आज 75 साल आज़ादी के बाद भी हम लोग वहीं, अभी आज तक भी हम लोग नली गली में ही रह गए हैं। हम लोग अब हम लोग का वैसा नेतृत्व तो नहीं मिल रहा है कि हम लोग नली गली से कहीं बाहर निकलें। आपको अगर मौका देती है जनता, तो आप जनता के मौका के इस तरह के कौन सा एजेंडा होगा, आपका कौन सा मुद्दा होगा कि जनता के बीच में जाने के लिए एजेंडा एक अहम चीज़ होता है। आखिर किस मुद्दा पर इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से किस मुद्दा से जुड़ेंगे? हम जनता से अमीरी और गरीबी के मैटर पर जुड़ेंगे और हम यही हमारा मुद्दा है। अब रही बात वही कि यहाँ 2006 से 4 मुखिया बन गए, लेकिन जो 4 मुखिया बना वह पंचायत को दिया क्या? वह अपना व्यक्तिगत स्वार्थ का सिद्धि किया। और अगर हमको अगर जनता अगर जिम्मेवारी देती है तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जितना अधिक से अधिक लोगों को
मदद कर सकूं, जो सरकारी योजना आ रहा है, सरकारी सुविधा आ रहा है, जो जिसका है मैं उसके तक पहुंचाऊं, मेरा यही उद्देश्य है। चूँकि अब इससे पहले जो मुखिया रहे हैं उनके कार्यकाल को देखते हुए, चाहे जो भी रहा हो, आपको क्या लगता है कि किस तरह से जनता आपसे जुड़ेगी इनको हरा करके आप कैसे सत्ता में आएंगे, किस तरह से मुखिया बनेंगे? क्योंकि इनका पहले से बने बनाए मुखिया थे और क्षेत्र की जनता आखिर आप पर भरोसा क्यों करेगी? कुछ तो परिस्थिति है जनता के सामने कि जो हमारे वर्तमान मुखिया हैं, मैं इन पर कोई टीका टिप्पणी तो करूँगा नहीं, लेकिन यह बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई प्रतिनिधि बनता है तो वह सारे लोगों के लिए प्रतिनिधि बनता है। हमारे दिनारा प्रखंड में 21 पंचायत है, लेकिन यही हमारे एक मुखिया जी हैं जो एक सिर्फ जाति बेसिस पर ही जो है अपना कोई योजना का काम करते हैं, जाति बेसिस पर ही चुनाव लड़ते हैं, जाति बेसिस पर ही मुखिया बनते हैं। लेकिन हम लोगों के पास कोई जाति नहीं, हम अल्पसंख्यक हैं पंचायत में। हमको जमात अगर हमको लाइक करेगा, अगर हमको मौका देगा तो ज़रूर बदलाव तो ज़रूर होगा पंचायत में। पंचायत तो ज़रूर डिजिटल हो जाएगा। 5 साल समय है, बहुत सरकार के तरफ से बहुत योजना आ रहा है, बहुत रुपया आ रहा है, मनरेगा का रुपया है, स्वास्थ्य का रुपया है, शिक्षा का रुपया है, ये आपको शौचालय का रुपया है। अभी कॉलोनी में 20-20 हज़ार रुपया घूस चल रहा है। बताइए, गरीब के लिए आ रहा है रुपया, उसमें एक मुखिया 20 हज़ार मांग रहा है। तो अगर वह गरीब नहीं रहता तो क्यों सरकार का कॉलोनी का पैसा लेता? तो मेरा यही, हमारे पास मिशन और विजन हम दोनों लेकर चल रहे हैं। एक बात समझिए, हमारे क्या है आपका मिशन? हमारा मिशन यही है कि जो भी मूल चीज़ आता है वह अधिक से अधिक जिसको जितना है हक, उसको हक मिले। यह मेरा मिशन है। और मेरा विजन भी है कि मैं जो अपने दूरदर्शी विजन जो होता है उसको मतलब कि दूरदर्शिता, कि हम उसको देखें। हम बैठे हैं अगर होटल पर तो हम यह देखें कि हमारे गांव में क्या किसको परेशानी है, किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। पंचायत का जो आज चुनाव है यह बहुत, यही हमारा मूलधन है। लोकतंत्र का मूलधन पंचायत चुनाव है। हमारा तो ब्याज होता है विधानसभा और लोकसभा। पंचायती राज गठन इसीलिए किया गया कि एक सांसद और एक विधायक पंचायत के हर घर में नहीं पहुंच सकता है, लेकिन एक पंचायत का अगर मुखिया रहेगा तो गांव के हर घर से वाकिफ़ रहेगा। तो वही हुआ, वह हर घर से क्या वाकिफ़ होगा? तो अपना ही पेट भरने पर वह उतारू है। अपना उसको पेट भरना चाहिए, अपना घर बनना चाहिए, अपना खेत किनना चाहिए। और हमको न घर बनाना है, न हमको खेत किनना है, हमको सेवा करना है। और यहाँ मैं 20 साल से होटल चला रहा हूँ, मैं यहाँ सेवा ही करता हूँ। वही सेवा का हो सकता है कि लोगों को अगर दिमाग में आएगा तो मुझे उसका फल मिलेगा। लोग पसंद करेंगे तो मैं मुखिया बनूंगा, और लोग नहीं पसंद करें तो मैं कैसे मुखिया बन सकता हूँ? चूँकि आपने कहा कि लोग अपना पेट भरते हैं, अपना झोली भरते हैं मुखिया बनने के बाद, तो ये बात तो सारे मुखिया बोलते हैं कि सब लोग हम लोगों का सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। चूँकि जो वर्तमान मुखिया है, आपको लगता है कि इन्होंने अपना पेट भरा, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, इस बार चुनाव में आ रहे हैं, आप लोगों ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कानूनी प्रक्रिया किया? क्योंकि प्रोसेस है, अगर आप किसी भी जनता की पैसा है या किसी इस पैसे का कोई मालिक नहीं है, आप अगर मुखिया हैं तो आपको सिर्फ काम करने के लिए एम्प्लॉय के रूप में रखा गया है, ना कि आप उसके मालिक हो गए। तो अगर इस तरह की घटना आपके नज़र में आती है या जिस बेसिस पर भी आप कह रहे हैं, तो उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की गई थी क्या? नहीं, उनके खिलाफ कोई किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ है, और कोई उतना जागरूक भी नहीं है कि उनके प्रति जो है कोई कार्रवाई करे, उनका फाइल निकाले। ऐसा भी कोई गांव में या पंचायत में नहीं है। बेचारे अपने मनमाना जो है करते हैं। चूँकि आप तो जनप्रतिनिधि, आपको तो करना चाहिए था ना ये सब। हम अभी उससे उतना हम जुड़े ही नहीं हैं। हाँ, हम एक बार यही सोचते हैं कि हमको मौका मिलेगा तो हम बहुत कुछ करेंगे। इतना सरकार का कह रहे हैं सारा फंड पंचायत के लिए आ रहा है। सरकार का 7 निश्चय जो है, बिहार सरकार 2015 का जो उसका मैनिफेस्टो है, तो वह जो उसका 7 निश्चय पर जो बिहार सरकार 2015 में सत्ता आया तो उसको तो लागू करना था पंचायतों को ना। हर घर नली, हर घर नल का जल, न हर गली पक्की, बिजली,
के ई कौशल विकास योजना वगैरह वगैरह 7 निश्चय पर नीतीश कुमार, तो वह 7 निश्चय को तो लागू करने वाला पंचायत प्रतिनिधि न है, तो कहाँ वो उसको उस पर ध्यान दे रहा है। अभी चूँकि आपने अपनी बातों को रखा है, जनता से क्या अपील करेंगे आप? एक बार जनता से अपनी अपील करें, जो भी आपको करना। मैं हमारा जनता से यही अपील है कि अब की बार का चुनाव अमीरी और गरीबी का है। गरीब हमारे साथ जुड़िए, हम गरीबों के साथ रहते हैं, गरीबों के हर दुख दर्द में हम सम्मिलित होते हैं, तभी हमको गरीब पसंद करता है। पसंद का ही देन था कि मैं अल्पसंख्यक होते हुए भी तब अगला चुनाव 2016 में 550 वोट लाया था। तो यह मेरा कुछ है गरीबों के प्रति, चाहे गरीब के भी हमसे लगाव है। गरीब भी यह समझता है कि डब्लू चचा, लोग हमको डब्लू चचा डब्लू भैया कहते हैं, कि अगर डब्लू भैया किसी दिन प्रतिनिधि बन जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग का उद्धार हो जाए। गरीबों का मेरा हमसे यही उन लोगों को उम्मीद है, और मैं उन्हीं उम्मीद और आपसे आज भी वादा कर दे रहा हूँ, अगर कहीं मौका मिल गया तो जो कहेंगे वह बरहम का लकीर हो जाएगा। यहाँ एक पंचायत का ऐसा बदलाव हो जाएगा कि 21 पंचायत में महरौर पंचायत नंबर 1 हो जाएगा। और आज भी ब्लॉक पर हमको पहचान नहीं बनाना है। पहले ब्लॉक पर हम इसलिए नहीं जाते हैं कि ब्लॉक पर दलाल है, चुगला है, चोर है। हम लोगों के जाने का मतलब है कि वहाँ बहुत तरह का कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और जिस दिन मैं अगर ब्लॉक पर पहुँच गया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हो सकता है कि यहाँ ब्लॉक का तब बदलाव हो ही जाएगा। यह मेरा वादा है। अभी भले हम कोई प्रतिनिधि नहीं, हम नहीं जा सकते हैं ब्लॉक में, इसलिए कि जाएंगे तो वहाँ भैया कुल बैठा है दर दलाल, कहेगा 200 500, जो हमारे साथ जाएगा हम उनसे 200 500 मांग नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग अभी ब्लॉक नहीं जाते हैं। जो हमारे पास आता है ब्लॉक संबंधी कोई कार्य कराने के लिए, तो हम यही बात कह देते हैं कि बबुआ हम जाए लायक नहीं, हमनी के गैला के बात बा कि ममिला हो जाए, बिगड़ जाए, बनलो तार काम होई तो बिगड़ जाई। ऐसे कि मांगी पैसा, हमारा सामने तू खैला बिना मुँह तरह, तो हम भैया तरह के कैसे कहूँ कि 500 रुपया दे दो। मैं जानना तो यही बात है दीपक जी। और बहुत बड़ा एक मिशन लेकर भी हम चल रहे हैं, है वो हमारे दिमाग में है। हाँ, कि हमको डिजिटल पंचायत बनाना है। मोदी डिजिटल इंडिया बना रहा है, नीतीश डिजिटल बिहार बना रहा है, तो हमको भी एक ख्वाहिश है कि हमको डिजिटल पंचायत बनाना है। और डिजिटल का युग ही है। अब हम चाह कर भी सोचे कि हम डिजिटल से हट के कोई काम करें तो यह असंभव है। तो यही मेरा है, यही मेरा लक्ष्य है। और तो हमारे साथ अभी मौजूद है डब्लू सिंह जी, जो महरौर पंचायत में मुखिया प्रत्याशी, इनकी पत्नी नीलम देवी हैं। और चूँकि हमने इनके तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया, अब जनता को ये डिसाइड करना है कि वो किनको वोट दे कर के मुखिया बनाती है। लेकिन इससे पहले आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9।